इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना ने हमारे तन के साथ मन पर भी हमला बोला। तन अगर कोरोना पॉजिटिव हो भी जाए तो पॉजिटिव मन से आप कोरोना को धूल चटा सकते हैं। आज इंडिया टीवी पर आप दिन भर देखेंगे मेंटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें वर्ल्ड फेमस डॉक्टर्स, जाने माने मोटिवेशनल गुरु, नामचीन हस्तियां आपको देंगी मेंटल हेल्थ पर टिप्स। अब 11 बजे यानी अब से कुछ ही मिनटों में 3 जाने माने मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट होंगे हमारे साथ। इनसे बात करेंगे कि इस मुश्किल वक्त में घर में बच्चों को कैसे संभाला जाए। 12 बजे हम बात करेंगे लॉकडाउन में भी कैसे रहा जाए खुश। बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे परिवार कैसे चीजों को मैनेज करें। और 11 बजे आज की चर्चा का टॉपिक होगा लॉकडाउन में घर में बंद रहने से बड़े बुजुर्गों पर क्या असर पड़ रहा है, लॉकडाउन में बड़े बुजुर्गों को कैसे समझाएं। कोरोना एक प्रेशर गेम की तरह भी है, इस चैलेंज को कैसे फेस करें, लाइफ में कैसे बैलेंस बनाकर रखें, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे जाने माने क्रिकेटर कुलदीप यादव। दोपहर 3 बजे 3:30 बजे हमारे साथ होंगी मोटिवेशनल स्पीकर सिस्टर शिवानी, जो बताएंगी कि कैसे मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। 4 बजे हमारे साथ होंगे वर्ल्ड फेमस स्पिरिचुअल गुरु श्री श्री रविशंकर और 4:30 बजे हमारे साथ होंगे दुनिया में योग को घर घर पहुंचाने वाले योग गुरु स्वामी रामदेव, जो बताएंगे योग से कैसे होगा कोरोना पर करारा प्रहार। कोरोना ने सबसे ज्यादा ग्रहण हमारे बच्चों की खुशियों पर लगाया। घर, स्कूल, पार्क, हर जगह खेलने कूदने वाले बच्चे अब मजबूर होकर घर की 4 दीवारी में बंद हो गए हैं। घरों में चेहरों से हंसी गायब है। स्कूल बंद है, बाहर जा नहीं सकते, दोस्तों के साथ खेल तक नहीं सकते। ऐसे में सवाल कि आखिर इस मुश्किल वक्त में मासूम चेहरों पर खुशी को कैसे बनाए रखा जाए। अभी हम बात करेंगे घरों में बच्चों को कैसे संभालें। हमारे साथ जुड़े हैं एम्स के मनोचिकित्सक डॉक्टर राजेश सागर, चिल्ड्रन फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की डॉक्टर कविता अरोड़ा और बच्चों के जाने माने डॉक्टर जितेंद्र नागपाल। डॉक्टर कविता, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आज का जो माहौल है, बड़े डरे हुए हैं, तो बच्चों के मन की स्थिति तो समझना बहुत आसान है और इसको लेकर परिवार परेशान भी रहता है। तो इस मुश्किल दौर में बच्चों को कैसे संभालें, उनको कैसे तैयार करें, मेंटली कैसे स्ट्रांग करें, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं उसके लिए? नमस्कार। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका बहुत ही सिंपल जवाब है कि हमें जब भी कोई भी चीज में अनसर्टेनिटी या अप्रीहेंशन होती है या वरी होती है, तो सबसे पहली चीज होती है कि हम क्या कर सकते हैं। इस समय हम लोग बच्चों को ये समझते हैं कि बच्चे कुछ कर नहीं सकते कोरोना में, पर ऐसा नहीं है। अगर हम बच्चों को ये भाषा यूज करके और उन्हें समझा पाए कि वो क्या कर सकते हैं, वो अपने हाथ धो सकते हैं, वो मास्क पहन सकते हैं, वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह कर सकते हैं। यही चीज हम एडल्ट्स भी कर रहे हैं, यही चीज बड़े लोग भी कर रहे हैं और ये चीजें बहुत आसानी से बच्चे भी कर सकते हैं। तो उनको ये समझाना कि वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ ये ना समझाना कि क्या नहीं अलाउड है। ये बहुत जरूरी एक फर्क है कि बच्चों को ये पता होना चाहिए हम क्या कर सकते हैं हर सिचुएशन में। तो मैं कहूंगी वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, पर ये मेरे हिसाब से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम बच्चों को जरूर बताएं कि वो कर क्या सकते हैं। बिल्कुल, और शायद ये बताने से बच्चे समझेंगे और ज्यादा पॉजिटिव तरीके से उसे करना शुरू करेंगे। डॉक्टर राजेश सागर, बच्चे पहले ही कंप्यूटर, मोबाइल में बहुत ज्यादा बिजी रहते थे, टीवी में, और अब तो दौर वो है जब बच्चों को घर के अंदर ही रहना है। लेकिन इस दौर पर बच्चों को कैसे फिजिकली फिट रखें, किस तरह से ध्यान दें कि बच्चे इन गैजेट्स पर ज्यादा ना जाएं, क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, बहुत सही कहा है आपने और ये भी समझना जरूरी है कि ये जो लॉकडाउन और ये जब से कोविड का कहर आया है तब से बच्चों में मोबाइल फोन यूज करना या गैजेट्स यूज करना बढ़ गया है। तो हम और ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर पेरेंट्स कहें कि आप यूज ना करो तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको ऑल्टरनेटिव देना बहुत जरूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पे उनका जो रूटीन स्ट्रक्चर बना के रखना बहुत जरूरी है। जैसे हम स्कूल में टाइम टेबल होता है, वैसा ही एक होना चाहिए जहां पे आउटलाइन हो कि आपको सुबह क्या करना है, क्या एक्टिविटी करनी है, कितना वक्त आपको पढ़ने में लगाना है, कितना वक्त आपको बाकी गेम्स में लगाना है जो घर में है, कितने लोगों से बातचीत करनी है, कनेक्टेड रहना है। तो एक प्रकार का जितना स्ट्रक्चरिंग होगा, एक एक्टिविटी का शेड्यूल होगा, वो जरूरी है। क्योंकि अगर आप कहें कि आप ये मोबाइल फोन ना यूज करो, उससे बात बनेगी नहीं। क्योंकि अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि बहुत कभी कभी सख्ती कर लेते हैं, तो हम ये कहते हैं
बच्चों का माइंड बड़ा फर्टाइल माइंड होता है, बड़े एक्टिव होते हैं, तो उनकी एनर्जी बहुत होती है। तो कहने का मतलब उसको चैनलाइज करना बहुत जरूरी है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करके रखें। और ये काम चूंकि अभी क्या हो गया है कि पेरेंट्स भी वर्क फ्रॉम होम है, बिजी हैं, तो वो अपने काम में है और भी जिम्मेदारियां हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है पेरेंट्स को कि एक बच्चे के लिए क्वालिटी टाइम दें और उसके लिए वक्त दें, उससे इंटरेक्ट करें और एक ये माहौल दें कि जहां पे कोई भी बच्चा जो है अपनी बात को व्यक्त कर सके, अपनी बात को कह सके, उसको एक प्रकार का एक वातावरण दें जहां पे ना कि वो अपने आप में रहे। तो ये सब चीजें, क्योंकि उसकी जो इमोशनल हेल्थ है, जो उसकी जो चीजें जो आसपास गुजर रही है, जो उससे वो बहुत चिंतित भी है, तो उसको एक मौका देना, उसको एक इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है। और अगर ये सब हम करेंगे, स्ट्रक्चर होगा, एक एक्टिविटी होगा, तो हो सकता है उसका जो मोबाइल फोन एक्सेसिव यूज है वो कम हो जाए। और हम हमेशा कहते हैं कि बच्चों को ऑल्टरनेटिव जरूर दीजिए, ये नहीं कि आप कहें कि आप ये बंद कर दीजिए तो उससे बात बनेगी नहीं। बिल्कुल, क्या करना है ये बच्चों को बताना जरूरी है। डॉक्टर नागपाल, जो आज का दौर है कोरोना का, इसने सबसे कुछ ना कुछ छीना है, लेकिन हर बच्चे से एक चीज तो जरूर छीनी है, वो है उसका बचपन। बाहर खेलना, दोस्तों के साथ खेलना, स्कूल जाना, मस्ती करना, बच्चे ये सब चीज अब छोड़ चुके हैं। तो ऐसे में बच्चों को किस तरह से पॉजिटिव रखें, और अगर एक खतरा और मंडरा रहा है कि अगर बच्चा खुदा ना खास्ता कहीं पॉजिटिव हो गया, कहीं संक्रमित हो गया, तो उसके लिए बच्चों को किस तरह से तैयार करें? शुक्रिया, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे अन्यथा जवाब आए हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि कोरोना महामारी ने जिंदगी की तमाम गतिविधियों को बदल दिया है और शायद पहली बार हो रहा है ये 100 साल में। और अगर ऐसा टाइम बच्चों की तरह कई बार बिहेव करते हैं, जो जाहिर है, मुझे लगता है कि हम सबसे पहले उस मासूमियत को, उस खामोशी को, उस बोर्डम को, उस तन्हाई को पहले पहचाने जो बच्चों से जुड़ी हुई इमोशंस की बातें हैं। हम ये उम्मीद करना शुरू कर देते हैं कि बच्चे अपने आप को रेगुलेट करें। हम बड़े अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं ऐसी महामारी में, ऐसे तनाव पीड़ित समय में, जहां बताते हैं कि मानसिक बीमारियां ही करीब 3 गुना बढ़ गई हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी मेंटल हेल्थ पैंडेमिक का ऐलान कर चुका है। हम बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि वो पढ़ें, वो अपना टाइम टेबल निभाएं, वो गतिविधियां रोज की फॉलो करें, उठना बैठना, खाना पीना, एंटरटेनमेंट। तो कई बार मुझे लगता है कि अपेक्षाएं, उम्मीदें और तुलनाएं करना नुकसानदायक होता है बच्चे के लिए, और वो बच्चा फिर विरोध करता है, क्रोध दिखाता है, हॉस्टाइल बन जाता है और कई बार उदासीनता और शोषण का शिकार भी हो जाता है। केसेस ऑफ चाइल्ड अब्यूज हैव गॉन अप, केसेस ऑफ चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, एंड इनफैक्ट लुकिंग एट उनकी जो अपनी एक विकसित जीवन की समस्याएं होती हैं, वो सकारात्मक तरीके से माँ बाप हैंडल नहीं कर पाते हैं। हम सबसे पहले तो ये जाने कि बचपन को, आपने ठीक कहा, बचपन को बच्चों से छीन ना लें हम, क्योंकि वही एक गतिविधि है जो स्कूल देता है। और आज अगर फैमिली स्कूल की पार्टनरशिप स्कूल से हटकर परिवार के भीतर आ गई है, यानी कि परिवार मेरा स्कूल बन गया है और स्कूल की फैमिली मेरे परिवार को सपोर्ट कर रही है, तो हम एक जीवन का निर्माण नए सिरे से करें, बच्चों के जज्बातों को समझें, क्योंकि उनके इमोशंस को रेगुलेट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। मुझे एक बच्चे ने कहा कि हम तो पहली बार बड़े हो रहे हैं, माँ बाप तो दूसरी बार बड़े हो रहे हैं। हमको कम से कम सब्र, सहन और संचार से तो वो जाने। तो संवाद, संचार, विनम्रता, संवेदना, एम्पैथी जो होती है, दूसरे के दिल के दर्द को समझना, यही ऐलान है, यही एक डिमांड है बच्चों की। मुझे लगता है हम ये करेंगे तो हम उनकी गतिविधियों को पहचानेंगे, उनके विकसित जीवन को, उनके डेवलपमेंटल स्पैन को हम अडल्ट की तरह नहीं, सकारात्मक तरीके से बच्चों की तरह पहचानेंगे। तो शायद उदासीनता, एंग्जाइटी, अनसर्टेनिटी का तनाव जो बच्चों पर है, वो माँ बाप पर विश्वास करेगा, वो भाई बहन पे विश्वास करेगा, और शायद उम्मीद है कि बच्चा भी, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, बच्चा भी माँ बाप को मदद करने में सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल सही बात कही है आपने डॉक्टर नागपाल, क्योंकि हम बड़े अक्सर सोचते हैं कि जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो ट्रॉमा है, उससे सिर्फ हम गुजरते हैं, लेकिन बच्चों को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, वो शायद हम समझ ही नहीं पाते। डॉक्टर कविता अरोड़ा, जो सिंगल चाइल्ड हैं, उन माँ बाप के संग ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि सिंगल चाइल्ड घर में एकदम अकेले हैं, उनके साथ में कोई खेलने के लिए नहीं है, बाहर जा नहीं सकते, स्कूल के फ्रेंड से मिल नहीं सकते, उनकी बड़ी समस्याएं हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, 2 चीजें हैं जो
जो मिसिंग है। एक ये है, जैसे आप कह रहे हैं कि दोस्ती और दोस्तों से मिलना, बाहर की दुनिया से मिलना, और दूसरा है कि खेल, क्योंकि उनके साथ वो खेलते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि इन दोनों चीजों को घर में ले आए, चाहे वो अकेला बच्चा हो, लेकिन खेल के पार्टनर पेरेंट्स को बनना पड़ेगा, माँ बाप को खेल का पार्टनर बनना पड़ेगा, जिससे बच्चे का विकास होता रहे। तो घर के अंदर ही अलग अलग तरीके के खेल बनाना बहुत जरूरी है, जिससे ये वाली चीज का विकास बहुत 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 जरूरी है। थोड़ा हंसें रोज, एक दूसरे के साथ खेलें। दूसरी चीज, जब हम कह रहे हैं कि अकेलापन महसूस होता है, तो इसमें देखिए एक जो चीज हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि बच्चों को सेफ रख रहे हैं, इसलिए हमें अंदर रख रहे हैं। तो बच्चों के साथ टीम बनाना और ये समझाना कि ये सिर्फ एक डेप्रिवेशन नहीं है, ये हम सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। बच्चे खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं अपने आप को सेफ करने के लिए। अब अगर इस प्लेटफॉर्म से हम लोग स्टार्ट करें और कहें कि हाँ, बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, अब हम अपने आप को बोर्डम से कैसे निकालेंगे, तो खुद भी इजाद करें। मैं जो कहना चाह रही हूं वो ये कि टीम बनाएं बच्चों के साथ। ये ना सोचें कि हर बार माँ बाप को बच्चों को बताना है कुछ करने के लिए। अगर हम अकेले बच्चे के साथ टीम बन जाते हैं तो बच्चों के जो दिमाग है वो खुद भी बहुत सारी चीजें सोच पाएंगे कि मैं मम्मी पापा को कैसे खुश रख सकता हूं, कि माँ बाप जब काम करके आते हैं तो मैं उन्हें 2 जोक सुनाकर और किस तरीके से खुश कर सकता हूं। तो ये जो कनेक्ट है, ये एक पॉजिटिव चीज है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। ये इस समय हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि जो पहले हम कहते थे कि माँ बाप अपने बच्चे के साथ समय नहीं बिता पा रहे क्योंकि दोनों वर्किंग है और बच्चा स्कूल चला जाता है, जब तक शाम तक वापस आता है वो खेलने चला जाता है, माँ बाप के साथ टाइम नहीं होता। इस समय हम कह रहे हैं बहुत सारा टाइम है और फ्रेंड्स नहीं है और स्कूल भी नहीं जाना है। तो इस समय इसको अपॉर्चुनिटी कैसे बनाएं, हम लोग फैमिली का जो एक कनेक्ट है, जो हम साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, साथ बैठ के अपने मन के विचार हम शेयर कर सकते हैं, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दें। अगेन आई एम गोइंग बैक टू व्हाट आई सेड अर्लियर कि किन चीजों को कर सकते हैं इस पे ज्यादा ध्यान दें, कम ध्यान उन चीजों पे दें कि जो नहीं हो पा रही हैं। यानी माता पिता की जिम्मेदारी ज्यादा है, एज ए फैमिली वो ज्यादा साथ में है, बच्चों के संग बॉन्डिंग रखें, लेकिन उन्हें दोस्त की, भाई बहन की भूमिका भी निभानी है अगर बच्चा अकेला है तो। डॉक्टर सागर, मैं बहुत ऐसे बच्चों से मिली जो अब कहते हैं, जो पहले बच्चे कहते थे स्कूल नहीं जाना है, अब कहते हैं स्कूल कब खुलेंगे। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन उससे ना स्कूल की भरपाई होती है, ना टीचर की होती है, ना दोस्तों की होती है, क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस की बात अलग होती है। इन ऑनलाइन क्लासेस को आप कैसे देखते हैं और ये क्या बच्चों के लिए ठीक है या इसके लिए माँ बाप क्या कर सकते हैं? सही कहा, ये चर्चा का विषय है पिछले 1 साल से और इसमें काफी चर्चा हुई है। और ये बात सही है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, देखिए स्कूल जाना सिर्फ ज्ञान को लेना नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। स्कूल में जाने से उसका लेजर एक्टिविटी, उसकी प्ले एक्टिविटी, उसकी सोशलाइजेशन, एक कॉम्पिटिशन स्पिरिट और ये सारी चीजें होती है, एक्टिविटी जो स्कूल के वातावरण में होती है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि स्कूल से बच्चा पढ़ाई करने के लिए जा रहा है। और वो जो माहौल है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में हम सिर्फ पढ़ा सकते हैं और लेकिन जो बाकी एक्टिविटीज हैं जो जिससे वो वंचित है वो नहीं हो पा रही है। तो ये मानना जरूरी है। लेकिन चूंकि ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत डिबेटेबल इश्यू है कि स्कूल बंद है और बंद होनी चाहिए। कुछ संसार में कुछ ऐसी जगह है जहां खुले भी हैं स्कूल, बट ये हम मानते हैं कि इस वक्त जो स्थिति है कि हाँ, क्योंकि आइसोलेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महामारी है, तो ऐसे वक्त में दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प यह है कि एक तो कि आप ऑनलाइन क्लासेस से एटलीस्ट बच्चों को आप कनेक्टेड रहें, क्योंकि इसमें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है। मैं ये समझता हूं, मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि बच्चे को ये लगता है कि वो स्कूल से एक तरह का जुड़ा हुआ है। जैसे हम कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है ऑनलाइन क्लासेस से वो टीचर को देखता है और मैंने देखा है कि टीचर कहती हैं कि अपना वीडियो ऑन रखिए क्योंकि वो देखना चाहती हैं, इंटरेक्ट करना चाहती हैं। और लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि जब ऑनलाइन क्लासेस हो, खासकर छोटे बच्चों के अगर हम देख रहे हैं, तो उसमें सिर्फ पढ़ाई की बातें ना हो, एक्टिविटीज भी हो, उनसे इंटरेक्शन भी हो,
तो उसको एज अ फन लविंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर सिर्फ पढ़ाई होगा तो वो उससे वो इंटरेस्ट उनका खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो मैंने देखा है कुछ स्कूल्स में टीचर जो है एक्टिविटी कराती है, बच्चे उसको देख करते हैं, खुश होके करते हैं और मन लगाकर करते हैं, और यही हमें करना है कि कैसे उनको इन्वॉल्व करें, कैसे इंटरेक्टिव करें, कैसे बल्कि मैं तो कहता हूं कि ऑनलाइन क्लासेस टीचर जो है गेम्स भी खेल सकते हैं, उसमें प्रतिस्पर्धा हो सकती है, एक फन, जहां तक एक देखिए अल्टीमेटली वातावरण ये है कि कैसे बच्चे को हमें खुश रखना है, चाहे वो घर में है या स्कूल के वातावरण में है, कैसे एक फन लविंग एनवायरनमेंट, क्योंकि आसपास इतना कुछ हो रहा है और ये समझना बहुत जरूरी है। अक्सर पेरेंट्स बड़े कहते हैं कि नहीं बच्चों को कुछ नहीं मालूम है, हमें कुछ नहीं, उनको सब मालूम है। बिल्कुल डॉक्टर सागर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की, क्योंकि बच्चे टीवी भी देखते हैं, बच्चे इंटरनेट से भी जुड़े हैं, बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है, तो उन्हें हर बात की जानकारी होती है। डॉक्टर नागपाल, ये दूसरी लहर है जिसमें इतना ज्यादा सब परेशान है, लेकिन तीसरी लहर को लेकर आशंका जताई जा रही कि सबसे ज्यादा बच्चों पर असर डाल सकती है। तो माँ बाप जो ये सोच रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो अपने बच्चों को किस तरह प्रिपेयर करें, या अगर कोई बच्चा पॉजिटिव हो गया, संक्रमित हो गया है, तो उस बच्चे को कैसे समझाएं कि वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको पॉजिटिव कैसे रखें? इनफैक्ट बात यहां तक ये भी पहुंच रही है कि हम प्रिपेयर्ड सेकेंड वेव के लिए भी नहीं थे। आज भी अखबार में ये बात बड़ी विस्तार रूप से आई है। अब बात ये उठती है कि एक नन्हा मुन्ना जीवन जो होता है, एक नटखट समय होता है जिंदगी का, हम पहले तो ये माँ बाप होने के नाते या टीचर्स होने के नाते ये उम्मीद क्यों रखते हैं कि ये बना बनाया समझदारी और जिम्मेवारी वाला ढांचा है। बच्चा तो पहली बार जीवन को देख रहा है, उसका जो एक सेंसरी इनपुट है दुनिया का बेशुमार उसके दिमाग में जा रहा है, बहुत कुछ, बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी, इतने रफ्तार से। आप ये सोचिए कि वो एक ऐसा कंप्यूटर है जिसको इनपुट इतना ज्यादा मिल रहा है और समझदारी का टाइम नहीं मिल रहा है। और बात शिक्षा की आती है, जैसे अभी बात छिड़ी है, कौन सिखा रहा है, कितना सिखा रहा है और कहां पे सिखा रहा है। एजुकेशन की परिभाषा ही बदल गई है और शायद बदलेगी परमानेंटली। मतलब माँ बाप भी टीचर हैं और घर में स्कूल है और सोशल मीडिया भी स्कूल है मेरा। अब स्कूल की परिभाषा स्कूल से आगे चली गई है, बहुत दूर तक चली गई, कम्युनिटी स्कूल ना हो, और शायद ये रहेगा। अब आप देखिए नई शिक्षा प्रणाली, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आज 35 साल के बाद आई है 2020 में, सबसे शानदार बात उसमें यह है कि सोशल इमोशनल लर्निंग पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाए, न केवल एकेडमिक लर्निंग या एकेडमिक आउटकम। 90% मार्क्स का क्या फायदा जब बच्चा अपनी जीवन कौशल या लाइफ स्किल्स का निर्माण ना कर पाए। लिविंग फॉर लाइफ, लिविंग विद लाइफ होना चाहिए। ये हम सिर्फ करियर बनाने के जो दौड़ में लगे हुए थे, अब पता लगता है कि पहले जज्बाती, पहले इमोशनल, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दें, क्योंकि प्रिपेयर्ड रहेंगे। भले वो 3rd वेव हो या 10th वेव हो, जीवन में समस्याएं, दिक्कतें, तकलीफें, तनाव आएंगे, ये नियमित है, ये सृष्टि की देन है। ये शिक्षा माँ बाप शुरू करें और टीचर्स की मदद लें, काउंसलर्स की मदद लें, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की मदद ले रहे हैं। आज हमारे दोनों साथी आज यहाँ पे मौजूद हैं, कविता जी और राजेश जी। हम सब मानते हैं कि मानसिकता के साथ जो जुड़ा हुआ कलंक है कम से कम अब उतर रहा है थोड़ा बहुत। एक इतना बड़ा स्टिग्मा कि हम मानसिकता के बारे में बात ही क्यों करें, अब जाके पता लग रहा है कि संवाद करो बच्चों के साथ, उनकी गतिविधियों को समझो। तो उनको सराहने के लिए, उनको सकारात्मक तरीके से हेल्प करने के लिए कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिकेशन विदाउट बीइंग जजमेंटल। हम लोग जजमेंट दे देते हैं, नहीं भाई ये तुम्हारी बात तो गलत है क्योंकि तुम बच्चे हो, नहीं भाई तुमको नहीं आता कुछ, हमें सब कुछ आता है। पहले तो ये मान के चले कि बच्चा कई बार सोशल मीडिया के अगर हम तत्व में देखें, हमसे ज्यादा जानता है, हर चीज में हमसे ज्यादा आगे है। तो हम उसको रिस्पेक्ट करें, रिगार्ड दें, अनकंडीशनल लव और अफेक्शन दें। मुझे लगता है कि हम 3rd वेव के लिए भी उसको प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि बदलती हुई दुनिया में हम तुम्हारे साथ हैं। स्कूल केवल स्कूल की बिल्डिंग में नहीं है, और स्कूल की टीचर केवल टीचर नहीं है, और माँ बाप भी हैं। तो सब मिलके हाथ मिलाकर जब चलेंगे तो बच्चे पर विश्वास आएगा। ये हम बार बार उसको हम दिमाग में अगर हम डालें और उसकी साक्षरता को ध्यान दें, उसकी एम्पावरमेंट को, न केवल हमारी, मुझे लगता है कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। बहुत जरूरी है ये कदम। डॉक्टर अरोड़ा,
यानी एक पतली सी रेखा है, बच्चे का बचपन भी रहे, यानी हम बच्चे के संग बच्चा बन के भी इंटरेक्ट करें, लेकिन हमें बच्चे के साथ बड़ा बन के भी इंटरेक्ट करना है। बच्चे को सिखाना है कि जीवन है तो जूझना पड़ता है, और ये जूझना हमें आज के दौर में बच्चे को सिखाना होगा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये सर्कमस्टेंस ही ऐसा है इस समय, जो जैसे डॉक्टर नागपाल ने भी कहा कि जो बच्चे इस समय में पल रहे हैं उन्होंने यही देखा है, और हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जो पिछले 1.5 या 2 साल में, 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उनके अगर आप दिमाग के बारे में सोचिए, ब्रेन के बारे में सोचिए कि उनके 1.5 से 2 साल यही इनपुट उन्हें मिला है कि हाथ धोइए, मास्क पहनिए, बाहर नहीं जा सकते हैं, बाहर डेंजर है। उससे बड़े बच्चों को, जहां पे वो पहले खेलने जाया करते थे, उनके लिए एक लॉस है। कुछ एक्सपीरियंसेस जो उन्हें बहुत अच्छे लगते थे 5 से 12 साल के बच्चों में, जिन्हें बहुत मजा आता था, जो स्कूल जाने लगे थे, जो दोस्त बनाने लगे थे, उनके लिए ये लॉस है कि हम जो चीज कर पाते थे, आज की डेट में ये कोरोना ऐसी चीज है जिसकी वजह से, महामारी ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। और उनसे बड़े हैं, जिनको हम बच्चे नहीं एडोलेसेंट्स कहने लग जाते हैं, उनके लिए और एक अलग, तो ये 3 अलग अलग स्टेजेस में हमारे बच्चे इस चीज के साथ जूझ रहे हैं। हम नहीं जूझ रहे, एडल्ट्स की एक बहुत अलग डेवलपमेंट हो चुकी होती है, और ये सोच पैदा करना अपने अंदर कि हमारा बच्चा कौन सी डेवलपमेंटल स्टेज में है, और 3rd वेव से पहले मुझे इसलिए उसके अप्रोप्रिएट क्या चीज करनी है अपने बच्चे की तरफ। तो मेरे हिसाब से भाषा बहुत बहुत जरूरी है। हम किस भाषा में अपने बच्चे से बात कर रहे हैं महामारी के बारे में, ये एक बहुत ही अहम चीज है। आप 3 साल के बच्चे को 16 साल के बच्चे से नहीं कंपेयर कर सकते, बहुत अलग तरीके से उसको समझाना है। और 2 चीजें हमेशा याद रखनी है कि कहीं ना कहीं लाइटली कुछ ना कुछ लेना, कि किस तरीके से हम अपनी खुशी खुद क्रिएट कर पाए, क्योंकि दुख तो क्रिएट हो ही रहा है, एंजाइटी तो क्रिएट हो ही रही है, इतने सारे सर्कमस्टेंस हैं, किसी की फैमिली में कुछ हो रहा है, किसी की इकोनॉमिक हो रहा है, जो न्यूज में आ रहा है। लेकिन क्या हम बच्चों को ये सिखा पा रहे हैं कि अपना मनोबल कैसे ठीक रखना है? तो ये सवाल क्या हर एडल्ट, क्या हर माँ बाप, क्या हर चाचा चाची, मामा मामी, टीचर अपने आप से भी पूछ सकता है कि मनोबल को हम कैसे स्ट्रांग करते हैं, और ये सीख हम क्या बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। अगर हम इस चीज में प्रेपरेशन कर लें तो फिजिकल प्रेपरेशन हम लोग फिर भी कर लेंगे कोविड की 3rd वेव के लिए, लेकिन इस समय हमें जो प्रेपरेशन करनी है कि मनोबल को कैसे संवारें, बच्चों की लाइफ स्किल, जो जीवन की स्किल्स हैं, इसमें हम बच्चे को कैसे करें। तो ये सवाल हर जने के लिए अलग है, पर इस सवाल को अगर दिमाग में रख के हम बच्चों के साथ रोज कोई एक चीज करें, हाउ टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस, हाउ टू कीप माई सेल्फ पॉजिटिव, उसके अंदर आपकी बहुत सारी चीजें हैं। बच्चों के लिए बहुत जरूरी है मल्टी सेंसरी प्रेपरेशन। हमारे सारे जो सेंसेस होते हैं, हमारी सारी जो इंद्रियां होती हैं, जब हम बाहर जाते थे, जब बच्चे बाहर जाते थे, तो उनकी हर तरीके से यूज होती थी, बहुत सारे स्टिमुलस होते थे। आप चलते हैं, आप गाड़ी में बैठते हैं, आप भागते हैं, आपको किसी से टक्कर होती है, कितनी सारी अलग अलग सेंसेस आपकी यूज होती हैं। आज की डेट में हमारे बच्चे कमरों के अंदर बंद हैं, ये सारी सेंसेस की डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो मेरी राय ये रहेगी कि घर में एक मल्टी सेंसरी एनवायरनमेंट, सारी इंद्रियों को यूज करने का कोई ना कोई इंतजाम किया जाए बच्चों के लिए। रोज एक नया टेस्ट, रोज एक नई स्मेल। अब बाहर नहीं जाते, परफ्यूम नहीं लगाते, लेकिन घर में तो आप अगरबत्ती जला सकते हैं। रोज नया एक सेंस को आपने स्टिमुलेट करना है घर के अंदर। बच्चों के ब्रेन अभी भी डेवलप हो रहे हैं, घर में मल्टी सेंसरी स्टिमुलेशन जरूर रखें। घर ही में बच्चों के लिए आप ऑब्स्टिकल कोर्स बना सकते हैं। 2 चेयर उल्टी की, एक टेबल सामने लगा दिया, बच्चे उसके बीच में से टनल बना के, और ये मैं अलग अलग एज ग्रुप्स का बता रही हूँ, लेकिन घर के अंदर प्लेग्राउंड बनाना ये बहुत जरूरी है। तो सिर्फ टीवी नहीं होना चाहिए, खेल हर तरीके का, हंसी बहुत जरूरी है, साथ मिलकर एक सामूहिक जो भाव आता है वो बहुत जरूरी।
यानी माता पिता के लिए समझना जरूरी है कि जो ये घर है इस वक्त बच्चे के लिए प्लेग्राउंड भी है, तो बहुत ज्यादा नियम कायदा कानून सिस्टमैटिक होना कम से कम कुछ वक्त के लिए छोड़ दें, थोड़ा सा फ्री हो और बच्चों को आजादी दें, लेकिन उसके बीच भी समझना होगा कि कितना फर्क करना है। डॉक्टर सागर, फिजिकली और मेंटली बच्चे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वो बंद हैं, बंद माहौल में ग्रो कर रहे हैं। एक पेड़ होता है जिसको खुली हवा की जरूरत होती है, उसको धूप भी चाहिए होती है, वो सब कुछ उन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। परिवार की क्या भूमिका आप देखते हैं आज के दौर में इन बच्चों के लिए, जिनके स्कूल शुरू हुए लेकिन दूसरा साल हो गया, उन्होंने स्कूल की शक्ल नहीं देखी, उनको पता नहीं क्लासरूम कैसे होता है, उनको पता नहीं जब स्कूल जाते हैं तो मैम को कैसे विश करते हैं, कैसे असेंबली होती है। देखिए, बिल्कुल सही कहा, और ये बात इस पे चर्चा हो रही है पिछले एक साल से ज्यादा से, और मैं ये समझता हूँ कि कोई वर्ग अगर सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है वो बच्चे हैं और कुछ हद तक बुजुर्ग हैं। क्योंकि बच्चे, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चे जो हैं, क्योंकि कनेक्शन जो उनका माँ बाप से बहुत ज्यादा होता है। अगर बच्चों को माँ बाप से आप अलग कर दें, जैसे उदाहरण के तौर पे कुछ माँ बाप देखा कि वो पॉजिटिव हो गए तो बच्चों से उनको अलग होना पड़ा, तो ये मानिए कि ऐसी स्थिति में बच्चे पे बहुत उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और ये बात सही है कि पिछले एक साल से ऐसा माहौल है जहाँ पे बच्चों को आइसोलेट रहना पड़ रहा है और स्कूल नहीं जा रहे हैं, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, और जो एक फिजिकल एक्टिविटी होती है वो नहीं हो रही है, प्लेग्राउंड जो है वो नहीं हो पा रहा है। और जो महत्वपूर्ण बात है, जो बच्चों में जो सोशलाइजेशन होती थी, जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे बच्चे अपना बर्थडे मनाते हैं और जो सबको बुलाकर खेल कूद कर जो एक खुशी का जो माहौल होता है, फिजिकली वो नहीं हो रहा, बट मैं देख रहा हूं कि ऑनलाइन जरूर होता है। तो हम एनकरेज भी करते हैं कि आप ऑनलाइन तरीके से अपना बर्थडे या खुशी का माहौल आप बिल्कुल मनाइए। तो ये बात सही है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको क्योंकि मैं पॉजिटिव वे में भी कहना चाहूंगा, क्योंकि हर चीज का एक है ना, एक अपॉर्चुनिटी होती है। और मैं ये कहता हूं, डॉक्टर सागर, तो जो हम कर सकते हैं वो इस वक्त अपने बच्चों के लिए बेहतर करें, क्योंकि बच्चे इस समय बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, बड़े ग्रो कर चुके हैं, वो समझदार हैं, लेकिन बच्चे जिनका जीवन शुरू हुआ है, जिनका जीवन खेलना कूदना मस्ती करना है, उनको हमने बंद कर दिया है। तो हमको उनकी भी स्थिति समझनी होगी और बच्चों को किस तरह से बड़े बन के समझाएं या उनके संग किस तरह से बच्चा बने, ये डिफरेंस हमें समझना होगा और इसको ध्यान भी देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरोड़ा, डॉक्टर सागर और डॉक्टर नागपाल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस महत्वपूर्ण चर्चा में। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।